हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 12th का एक मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन लेकर आया हूँ। ये हर साल पेपर में लगभग आता है और कम से कम 2 या 3 पेपर सेटों में ये पूछा जाता है। 7 पेपर सेट बनते हैं तो सातों में कम से कम 2 या 3 पेपर सेट में ये प्रश्न देखने को मिल जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसे और भी नामों से जानते हैं। अभी हम नेक्स्ट पेज पर उसके नाम लिखे हैं जो किन किन नामों से जाना जाता है, अभी इसको आपको दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका एक एक पॉइंट आपको समझना है। सबसे पहले प्राथमिकता है कि आप इसके चित्र को अच्छे से समझेंगे। अगर चित्र को अच्छे से समझ जाएंगे तो निगमन आसान बन जाएगा। तो पहली प्राथमिकता है चित्र को अच्छे से समझना है। तो आइए हम पहले चित्र को अच्छे से समझा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं। ये दर्पण नहीं, एक पृष्ठ है और ये जो पृष्ठ है ये अवतल है। अवतल गोलीय पृष्ठ ये हमने एक बनाया है। अगर ये अवतल गोलीय पृष्ठ होगा तो यहाँ से एक लाइन गुजरती है जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, इसके मध्य से, और इसका जो मध्य बिंदु होता है इसे ध्रुव कहा जाता है। अच्छा, अगर यह अवतल गोलीय पृष्ठ होगा तो यह पूरा एक वृत्त का हिस्सा होगा, एक गोले का हिस्सा होगा। अगर ये गोले का हिस्सा होगा तो एक इसका वक्रता केंद्र होगा। इस वक्रता केंद्र को मैं C मान लेता हूँ। मान लेते हैं कि इसके मुख्य अक्ष पर, ये जो इसका मुख्य अक्ष है, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु, बहुत ही छोटी सी एक वस्तु रखी जाती है जिसका नाम है O। ये एक वस्तु रखी जाती है। अच्छा, इसके जो पीछे का है, पीछे का मान लेते हैं जो माध्यम है वो सघन माध्यम मैं मान लेता हूँ। पीछे जो है सघन माध्यम है। सघन का मतलब कोई कांच हो सकता है, जल हो सकता है। सघन माध्यम को मैं इधर N2 से दिखा रहा हूँ। ये माध्यम हमारा सघन है और इसके सामने जो माध्यम है ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम ये वायु भी हो सकता है या निर्वात भी हो सकता है। इसके लिए मैं N1 मान लेता हूँ। ये हमारा सघन माध्यम है N2 जिसे हमने माना है, और ये हमारा विरल माध्यम है। पृष्ठ के सामने का भाग हमने विरल माना है जिसे N1 से रिप्रेजेंट किया है, और पृष्ठ के पीछे का भाग सघन माना है जिसे N2 से रिप्रेजेंट किया है। अब अगर ये वस्तु रखी गई होगी तो यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी। मैं सबसे पहले प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र C परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ, जो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। कोई भी प्रकाश की किरण अगर लंबवत प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन नहीं होता है, वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। एक दूसरी प्रकाश की किरण O से, प्रकाश की किरण वस्तु से चल रही है। यह दूसरी प्रकाश की किरण है, इसे आपतित किरण कहेंगे। अब ये आपतित किरण जो है, ये जो आपतित किरण है विरल माध्यम में सीधे चलेगी। तो जहां तक इसका विरल माध्यम रहेगा वहां तक की प्रकाश की किरण सीधे जाएगी। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये इसके पीछे हमारा सघन माध्यम है, और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो हमें अभिलंब खींचना है। तो अभिलंब जो होता है आप C से लेकर इसको मिला देंगे तो ये जो लाइन आएगी ये हमारा अभिलंब कहलाएगा। ये हमारा अभिलंब हो जाएगा। प्रकाश की किरण अगर ये सघन माध्यम नहीं होता, ये पीछे भी अगर विरल होता तो ये प्रकाश की किरण सीधे जाती, ऐसे सीधे जाती, इसका अपवर्तन नहीं होता। लेकिन प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। जिधर अभिलंब है उधर ही प्रकाश की किरण झुक जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण कुछ ऐसे झुकेगी, और जो प्रकाश की किरण अपना रास्ता बदलती है ऐसी प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहेंगे। तो ये वाली जो प्रकाश की किरण आएगी ये हमारी अपवर्तित किरण कहलाएगी।
अब एक प्रकाश की किरण सीधे चली गई है, एक प्रकाश की किरण ऊपर गई है, तो दोनों प्रकाश की किरणें मिलेंगी नहीं। तो जब तक प्रकाश की किरणें मिलेंगी नहीं तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे भी पीछे बढ़ाएंगे और ये अपवर्तित किरण को भी पीछे बढ़ाएंगे, और जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर इस वस्तु का हमें प्रतिबिंब बन जाएगा या मिल जाएगा। तो हम इस प्रकाश की किरण को ऐसे पीछे बढ़ा रहे हैं, ऐसे तीर का निशान लगाए हैं, ये प्रकाश की किरण पीछे, और इस अपवर्तित किरण को भी हम पीछे बढ़ा रहे हैं। तो पीछे बढ़ाने पर ये जहाँ पर मिलेगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, और इस प्रतिबिंब को आई नाम दिया जाता है। ये वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब, ये आई जो है ये वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। अच्छा, ये हमारी आपतित किरण है, और ये जो हम लेकर आए हैं ये हमारी अपवर्तित किरण है। ये अपवर्तित किरण है और ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब है। आपको बताया गया होगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनेगा जिसे आपतन कोण कहेंगे, और आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अब ये अपवर्तित किरण को हमने पीछे बढ़ाया है और ये अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण ये वाली लाइन डॉट डॉट की लाइन है और अभिलंब ये है, तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, इसे अपवर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला कोण हमारा आर होगा, ये हमारा कोण आई हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है, यहाँ भी एक कोण बनेगा, इसे अपवर्तन कोण आर बोलोगे, ये भी आपका अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। अब यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ भाई कोण बनते हैं, इस कोण को मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसे बीटा मान लेता हूँ, इसे गामा मान लेता हूँ। मान लेते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है बिंदु ए पर टकरा रही है, पृष्ठ के बिंदु ए पर टकरा रही है, तो इसे हमने अल्फा माना, इसे बीटा माना, इसे गामा माना। आप इसका सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हो, इसे अल्फा मान सकते हो, इसे बीटा, इसे गामा। तो आप कुछ भी करेंगे तो निगमन आपका वही मिलेगा। हम क्या करेंगे, ए से एक अभिलंब ड्रा कर देंगे, यहाँ पर एक अभिलंब ड्रा कर देते हैं, इसका नाम बी है, और ये जो बी पॉइंट है ये लगभग लगभग पी के बराबर है। तो जहाँ जहाँ बी रहेगा वहाँ वहाँ मैं पी लिखूँगा, क्योंकि अल्फा, बीटा, गामा, आई और आर ये बहुत छोटे कोण होंगे, और जब छोटे कोण होंगे तो ये लगभग लगभग जो बी होगा ये पी के बराबर रहेगा। तो जहाँ वी रहेगा वहाँ पी लिख सकते हैं, या जहाँ पी रहेगा वहाँ वी लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, अगर अभिलंब ड्रा कर दिया तो यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का बन जाएगा, 90 अंश का। मान लेते हैं कि ये जो अभिलंब है इसकी ऊंचाई एच है, ये जो अभिलंब ड्रा किया है इसकी ऊंचाई एच है। एक बार चित्र को फिर से देखिए। सबसे पहले हमने एक अवतल पृष्ठ यमन लिया। अवतल पृष्ठ के सामने वाले भाग को हमने विरल माध्यम माना, इसके पीछे वाले भाग को हमने सघन माध्यम माना। विरल माध्यम को हमने n1 से रिप्रेजेंट किया और सघन माध्यम को हमने n2 से रिप्रेजेंट किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने अवतल पृष्ठ लिया है इसका एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, और अवतल पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव कहेंगे। अच्छा, इस मुख्य अक्ष पर एक बहुत ही छोटी वस्तु रखेंगे और वस्तु O रखेंगे। अब यहाँ से वस्तु से, अगर वस्तु हमने रखा है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण को सीधे गुजार देंगे जो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है, और एक दूसरी प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं जो पृष्ठ के ए बिंदु से टकराती है। अच्छा, अब ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, तो 100% विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो हमें एक अभिलंब खींचना है, तो सी से लेकर ए पर अगर एक लाइन ड्रा कर दें तो ये वाली लाइन अभिलंब कहलाएगी। तो ये अभिलंब है। प्रकाश की किरण जाना चाहिए, सीधे सीधे ना जाएगी, क्योंकि सघन माध्यम है हमारा, और सघन माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये प्रकाश की किरण इतना झुक जाती है, अपने मार्ग से झुक जाती है। अब एक प्रकाश की किरण सीधे जा रही है, एक प्रकाश की किरण ऊपर जा रही है, ये मिलेंगी नहीं, और जब तक मिलेंगी नहीं तब तक इनका प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो हम
दोनों प्रकाश की किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, और जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बन जाता है। अच्छा, यहां पर ये आपतित किरण और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनेगा जिसे आपतन कोण कहेंगे और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपवर्तित किरण है जो डॉट डॉट की लाइन से आई हुई है, और ये अभिलंब है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे आर कहते हैं। और एक कोण ये बना है, इसे अल्फा मान लेंगे, ये बीटा और ये गामा। इसे आप इसका सीक्वेंस बदल सकते हैं। बिंदु ए से बी पर एक अभिलंब ड्रा करेंगे और अभिलंब की ऊंचाई को हम एच मानेंगे। और इसी चित्र को हमने दूसरे पेज पर अच्छे से बनाया है, तो इसी चित्र को हम दोबारा आपको समझा देते हैं। चलो, तो उसी चित्र को हमने दूसरे पेज पर अच्छे से बनाया है। हमने बताया था कि इसे और नामों से जाना जाता है, तो इसका और नाम है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए सूत्र n2/v - n1/u बराबर में n2 - n1/r का निगमन। कभी कभी ऐसा भी पेपर में दे देगा, या इसी को बोलेगा कि अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए सूत्र n/v - 1/u बराबर n - 1/r का निगमन। तो ये तीनों में से अगर कोई भी हेडिंग आ जाती है आपके पेपर में, तो तीनों का एक ही निगमन होगा। ये नहीं कि तीनों का अलग अलग निगमन हम लोग करेंगे, ये तीनों एक ही निगमन है। तो पेपर में प्रश्न तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो आप लोग ये नहीं, ऐसा नहीं समझेंगे कि ये इसके लिए अलग डेरिवेशन होगा, इसके लिए अलग डेरिवेशन होगा, इसके लिए अलग होगा। तीनों का डेरिवेशन सेम होता है। तो जो हमने चित्र को समझाया है उसे यहाँ पर हमने दूसरे पेज पर बना लिया है। अब हम लोग इसका निगमन करेंगे। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले का हमें निगमन करना है। आपको पता होगा कि प्रकाश की किरण विरल से सघन की ओर जा रही है, और प्रकाश की किरण विरल से सघन की ओर जा रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर दो माध्यम लिए गए हैं, और जब कभी भी दो माध्यमों की बात आएगी तो वहाँ पर स्नेल का नियम लगता है। तो हमें सबसे पहले स्नेल का नियम लगाना होगा, क्योंकि दो माध्यम जहाँ पर भी मिलेंगे वहाँ पर स्नेल का नियम लगेगा। किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा स्नेल का नियम, n बराबर पढ़ा होगा साइन आई अपान साइन आर, ये स्नेल के नियम से होता है। प्रकाश की किरण 1 से 2 में जा रही है, जिससे प्रकाश की किरण जाती है उसे पहले लिख लेंगे, और जिसमें जाती है उसे बाद में लिख लेंगे। तो 1 से जा रही है 2 में, तो यहाँ लिखा जाएगा 1n2 साइन आई अपान साइन आर। तो हम इसी को आगे पेज में इसी को करते हैं। तो सबसे पहले निगमन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, और बड़ा लिखिए, और बड़ा लिखिए। तो स्नेल के नियम से बड़ा लिखिए। क्या होता है, n इक्वल होता है साइन आई अपान में साइन आर। लेकिन यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए कि ये प्रकाश की किरण n1 से n2 की ओर जा रही है, और हमने अभी बताया कि जिससे प्रकाश की किरण जाएगी वो आगे, और जिसमें जाएगी उसको पीछे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण पहले माध्यम से लेकर दूसरे माध्यम में जा रही है, तो यहाँ पर 1n2 लिखा जाएगा। अच्छा, अब ये जो 1n2 है, कहीं पर भी अगर 1n2 लिखा गया हो तो जिसमें जाती है वो ऊपर लिखा जाएगा, और जिससे होकर जाती है उसे नीचे लिखा जाएगा। यानी 1n2 को n2 अपान n1 लिख लेंगे, और ये पूरा n के बराबर होता है। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो जहाँ पे 1n2 लिखा गया है वह n2 अपान n1 लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, n2 अपान n1 बराबर में आगे हो जाएगा हमारा साइन आई और अपान में साइन आर। अब यहाँ पे जो साइन आई और आर, ये जो आई और आर हैं ये बहुत छोटे कोण हैं, और जो अल्फा बीटा गामा माना है ये भी बहुत छोटे कोण हैं। और जब भी बहुत छोटे कोण हो तो हम यहाँ लिखेंगे
आई व आर बहुत सूक्ष्म कोण हैं, बहुत सूक्ष्म कोण हैं। और जब कोई कोण बहुत छोटा हो तो हम क्या लिखेंगे, इसे साइन आई को हम लगभग बराबर आई लिख सकते हैं और साइन आर को लगभग बराबर आर लिख सकते हैं। ये तब आपको करना है कि जब कोण बहुत ही सूक्ष्म हो या बहुत ही छोटे कोण हो, तब आप क्या लिखेंगे, जहाँ पे साइन आई है लगभग आई लिख लेना है और साइन आर को आर लिख लेना है। तो यहाँ पे साइन आई अब आई रहेगा, साइन आर और आर हो जाएगा, तो लिखेंगे तब n2 अपान में n1 और बराबर हो जाएगा आई अपान आर। अब इसका हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा n2 का मल्टीप्लाई आई में और n2 का मल्टीप्लाई आर में और n1 का मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा n1 आई बराबर में n2 आर। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, n1 आई बराबर n2 आर। अब हमें जो हमने फिगर को बनाया है उस फिगर में हमें आई और आर का मान निकालना होगा। तो आइए हम चित्र को एक बार फिर से, चित्र में आई और आर का मान आपको निकाल कर बताते हैं। ये हमने जो रफली फिगर बनाया है ये रफ वाला फिगर है और रफ वाले फिगर से हम आपको आई और आर का मान निकाल कर दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए आई यहाँ पर बना हुआ है, ये आई बना हुआ है और ये आर बना हुआ है। तो हमें आई निकालना है और आई देखो किसके किसके बीच में बन रहा है, एक तो आपतित किरण ये वाली है और एक अभिलंब है। अगर मैं इसको बाहर बनाऊं तो कुछ ऐसा मिलेगा, हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ये आई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये बाहर गामा बना हुआ है और ये वाला हमारा अल्फा है, तो ये ओ है, ये पॉइंट हमारा ए है और यहाँ पर है हमारा सी। तो हमें यहाँ से आई का मान निकालना है। अगर आई का मान निकालेंगे तो हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज ओ ए सी में। अगर हम त्रिभुज ओ ए सी की बात करें, त्रिभुज ओ ए सी की बात करें तो ये जो गामा है ये हमारा इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, बहिष्कोण जिसको आप बोलते हो, और बहिष्कोण जो होता है अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी गामा बराबर मिल जाएगा अल्फा प्लस आई, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अंदर के कोणों को जोड़ देंगे तो मिलेगा अल्फा प्लस में आई, और जब यहाँ से आई का मान निकालोगे तो ये प्लस है इधर आएगा माइनस होगा, तो गामा माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा आई। तो अब इसी को हमें उस पेज पे लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज, जो हमने त्रिभुज लिया है, कौन सा त्रिभुज लिया है एक बार देख लेते हैं। त्रिभुज लिया है ओ ए सी, त्रिभुज हमने लिया है, त्रिभुज लिया है ओ ए सी, और ओ ए सी त्रिभुज में यहाँ पर मैं त्रिभुज को थोड़ा से बना देता हूँ। यहाँ पर ओ है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, ये कोण गामा है, ये कोण अल्फा है और ये कोण आपका आई है। तो जो गामा होगा हमारा, जो गामा होगा वह है जो गामा होगा हमारा वो अल्फा प्लस आई के योग के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस आई। लेकिन हमें यहाँ आई चाहिए, आई का मान चाहिए, तो ये पक्षांतर कर देंगे तो मिलेगा गामा माइनस अल्फा बराबर आई। तो आई का मान हमें मिल जाएगा गामा माइनस का अल्फा। हमें आई का मान मिल गया, तो जहाँ पर आई है हम गामा माइनस अल्फा लिखेंगे, लेकिन हमें आर भी निकालना होगा अभी। तो आर निकालने के लिए फिर से हम लोग चित्र पे आएंगे। यहाँ पर ये हमने जो चित्र बनाया है, रफली चित्र दिखाते हैं आपको। ये वाला आप देखिए आर कहाँ पर बना है। ये जो आर है, ये वाला कोण, ये एंगल आर, ये हमारा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना है। अपवर्तित किरण का मतलब आई पर जो आई है, तो आई ए सी जो त्रिभुज रहेगा वो हमारा रहेगा आई ए सी।
तो आई ए सी को अगर मैं यहाँ पर ऐसे बनाऊँ तो ये इस प्रकार से बनेगा। आई पर जो है ये बीटा बना है और ये जो ए पर है ये स्मॉल आर लिखेंगे आप, और सी पर ये भी कोण क्या है, गामा है। तो फिर से गामा बहिष्कोण है तो ये वीटा प्लस आर के बराबर आएगा, सॉरी वीटा प्लस आर के बराबर आएगा। इसको हम अगर लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लिया गया है? त्रिभुज लिया गया है आई ए सी में। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा त्रिभुज आई ए सी में। आई ए सी को मैं ऐसे बगल में बना देता हूँ। अगर मैं आई ए सी को ऐसे बगल में बनाऊँ तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर ए है, यहाँ सी है। ये कोण आपका गामा है, ये कोण आपका वीटा है और ये कोण आपका आर है। यानी ये वाली किरण हमारी डॉट डॉट से आई हुई थी, ये डॉट डॉट की लाइन थे और इसे ही हमने अपवर्तित किरण बोला था। ये अपवर्तित किरण है। तो ये जो गामा है, फिर से ये जो गामा आएगा ये किसके होगा कि वीटा प्लस आर के बराबर होगा। तो यहाँ लिखा जाएगा वीटा प्लस आर। हमें यहाँ से आर का मान निकालना है तो ये वी प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा, तो मिल जाएगा गामा माइनस का वीटा और बराबर में हो जाएगा आर। तो हमें आर का भी मान मिल गया, हमें आई का भी मान मिल गया, हमें आर का भी मान मिल गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो आई और आर का मान मिला है हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, आई और आर का मान रखेंगे। चलिए नए पेज पर आते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आई व आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब आइए देखते हैं कि समीकरण नंबर 1 क्या है। तो समीकरण नंबर 1 है n1 इंटू आई बराबर n2 इंटू आर। तो इसको आप लिखोगे n1 आई बराबर n2 इंटू आर। ये समीकरण नंबर 1 है। और अभी आपको बताया गया जहाँ आई है गामा माइनस अल्फा है और आर गामा माइनस बीटा है। तो आई को गामा माइनस अल्फा लिखना है तो ये हो जाएगा आपका n1 गुणे, ये हो जाएगा गामा माइनस का अल्फा, ये हो जाएगा गामा माइनस का अल्फा बराबर में n2 और r का मान आया है गामा माइनस का बीटा। एक बार देख लीजिए, गामा माइनस अल्फा आई का मान है और गामा माइनस बीटा आर का मान है, यानी गामा माइनस बीटा आर का मान। अब क्या करेंगे, हम इस n1 का गुणा अल्फा में कराएंगे, गामा में कराएंगे, फिर अल्फा में, फिर n2 का गुणा गामा में कराएंगे, फिर बीटा में कराएंगे। कैसे, n1 का गुणा अगर गामा में कराएंगे तो लिखेंगे n1 इंटू गामा, माइनस है माइनस लगाओ। n1 का गुणा अल्फा में करेंगे तो लिखा जाएगा n1 इंटू अल्फा, बराबर लगाएंगे हम। इसके बाद n2 का गुणा गामा में करेंगे तो लिखा जाएगा n2 इंटू गामा, माइनस में n2 का गुणा बीटा में करेंगे तो लिखा जाएगा n2 इंटू बीटा। अब यहाँ पर देखिए गामा यहाँ पर भी है और गामा यहाँ पर भी है, तो हम गामा वाले को एक साथ लाएंगे और इसे पक्षांतर कर देंगे। ये हमारा गामा जो है ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा n1 इंटू गामा माइनस हो जाएगा n2 इंटू गामा बराबर, यहाँ पर देखिए ये माइनस है, जब इस माइनस को हम राइट साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी n2 अल्फा जो होगा ये प्लस में हो जाएगा और माइनस में मिलेगा हमारा n2 बीटा। ये माइनस में मिल जाएगा हमारा n2 बीटा। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गामा हमारा कॉमन हो सकता है। तो अगर मैं गामा को कॉमन लिखूंगा तो यहाँ लिखा जाएगा n1 माइनस का n2 बराबर में n1 अल्फा माइनस का n2 बीटा, और ये हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हमारा लास्ट स्टेप आएगा, इस अल्फा बीटा और गामा का मान निकालना। तो अल्फा बीटा गामा का मान निकालने के लिए हम एक बार फिर से चित्र पर आएंगे। अल्फा बीटा गामा का मान निकालने के लिए हमें एक बार फिर से चित्र पर आना पड़ेगा। तो देखते हैं चित्र में अल्फा बीटा गामा क्या है।
अगर मैं अल्फ़ा का मान निकालूंगा, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। तो सब एक बार समकोण त्रिभुज लिया जाएगा ओ बी ए या ए बी ओ ले लेंगे। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा मिल जाएगा। इसके बाद बीटा का मान निकालना होगा तो बीटा के लिए ए बी आई ले लिया जाएगा और एक बार हमें गामा निकालना होगा तो ले लेंगे ए बी सी और तीनों समकोण त्रिभुज बनेंगे। तो तीनों अगर समकोण त्रिभुज बन रहे हैं तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अगले पेज पे आऊँगा तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज सबसे पहले लिया जाएगा ये आपको दिखा देते हैं। त्रिभुज ले लेते हैं ए बी ओ। तो त्रिभुज ले लिया जाएगा समकोण त्रिभुज ए बी ओ में। अगर ए बी ओ को मैं बनाऊं यहीं बगल में तो कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये ओ है, ये आपका एच है। और यहाँ पर देखिए ये वस्तु है और वस्तु की यहाँ पर देखिए ये वस्तु। और हमने एक चीज़ अभी बताया था इससे पहले कि ये जो B होगा वो P के लगभग बराबर होगा। तो हम पहले समकोण त्रिभुज में सबसे पहले tan थीटा निकालेंगे। तो अगर इसमें मैं tan थीटा निकालूं तो यहाँ पर लिखूं tan थीटा, थीटा के स्थान पे यहाँ पर जो कोण बना हुआ ये अल्फ़ा है तो यहाँ पर लिखा जाएगा tan अल्फ़ा और tan बराबर होता है लंब बटा आधार। tan बराबर होता है लंब बटा आधार। 90 अंश के सामने ये कर्ण हो जाएगा, कोण के सामने ये लंब हो जाएगा और ये बचेगा आपका आधार। तो यहाँ से लिखा जाएगा tan अल्फ़ा बराबर लंब कितना है ए बी है और आधार ओ बी है। और हमने अभी बताया था कि जो b है वो लगभग p के बराबर है। तो जहाँ पर v होगा वहाँ p लिख लेंगे। तो लिखा जाएगा tan अल्फ़ा बराबर ए बी अपान में ओ पी। तो tan अल्फ़ा जहाँ लिखा गया है वहाँ पर हम ए बी अपान ओ पी लिख लेंगे। इसके बाद से ये अल्फ़ा का मान हमें इतना मिल गया। अब हमें बीटा निकालना होगा और गामा निकालना होगा और फिर से हम चित्र पर आएंगे। तो चित्र पे फिर से हम आएंगे तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे अब हमें ये बीटा निकालना है। ये रफ चित्र है हमारा। बीटा निकालना है तो बीटा निकालने के लिए बीटा के सामने ये लंब हो जाएगा और ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और जो बचेगा वो हमारा आधार हो जाएगा। मतलब ये इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। ये A है, ये B है और यहाँ पर I है और I के पास हमारा बीटा है और यहाँ पर जो I के पास हमारा बीटा है और ये कोण आपका R है, ये कोण R था और ये आपका H है, ये आपका आधार हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये कर्ण हो जाएगा और ये बचेगा कोण के सामने लंब। तो अगर मैं त्रिभुज ले लूँ ए बी आई में और ए बी आई में अगर मैं त्रिभुज ले लूँ तो tan थीटा लगाएंगे और tan थीटा के स्थान पे बीटा है तो यहाँ tan बीटा, अगर मैं tan बीटा बराबर लिखूँ तो लिखा जाएगा h बटा वी आई, h बटा वी आई लिखा जाएगा। तो यही चीज़ें मैं अगले पेज पर लिखता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज। फिर से समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिया गया है देख लीजिए। समकोण त्रिभुज, यहाँ पर समकोण त्रिभुज जो हमने लिया है समकोण त्रिभुज जो लिया है ए बी आई, तो समकोण त्रिभुज लिया जाएगा आपका ए बी आई में। अगर ए बी आई को मैं ऐसे छोटा सा बनाऊं नीचे तो यहाँ ए है, यहाँ पर वी है, यहाँ पे आई है। ये जो कोण बना है ये बीटा बना हुआ है, ये एच है, ये 90 डिग्री है
90 के सामने ये पता होगा कर्ण हो जाएगा, फिर से ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार, फिर से हमें tan लगा लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan और tan लिखेंगे tan वीटा, और tan वीटा बराबर हो जाएगा h अपान आधार, आधार को हम IV लिखेंगे और v को हमने बताया था ये v जो है ये लगभग p है, तो जहाँ पर v होगा वहाँ p लिख लेंगे। तो लिखा जाएगा tan वीटा बराबर में h अपान IP, h अपान IP। हम p इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सभी दूरियों को हमें ध्रुव से नापनी होगी, इसीलिए सब में p आना चाहिए, क्योंकि दूरियों का जो मापन होता है वो हमेशा ध्रुव से किया जाता है, इसीलिए हमें p की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें वीटा का भी मान मिल गया, ये हमारा वीटा का मान है, ये हमारा अल्फ़ा का मान है। अभी हमें गामा निकालना है और अल्फ़ा बीटा गामा निकलेगा तो इसी समीकरण में हम रखेंगे। समीकरण नंबर जो दूसरा माना है इसी दूसरे वाले समीकरण में हम रखते हैं। तो आइए एक बार फिर से चित्र में हमें गामा निकालना है। तो यहाँ पर ये वाला चित्र, ये हमें ये गामा का मान निकालना है। ये गामा, अगर मैं गामा का मान निकालूंगा तो फिर से त्रिभुज लेना पड़ेगा ABC। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊँगा, यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ फिर से। तो फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। अगर मैं ABC को बनाऊँ तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, यहाँ पर A हो गया, यहाँ V हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा। यहाँ जो कोण बना है गामा है, ये H है। तो यहाँ से अगर tan थीटा मैं लिखूँ, थीटा के स्थान पे गामा है, तो tan गामा बराबर हो जाएगा H अपान में CV। और ये जो CV है, जो V है अभी हमने बताया है लगभग P है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan गामा बराबर H तो tan गामा बराबर H अपान में जहाँ V है वहाँ पे P लिख लो तो मिल जाएगा CP। अब हमें tan अल्फ़ा बीटा गामा का मान मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, सब आएंगे समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 में दोनों पक्षों में tan ले लिया जाएगा, क्योंकि हमने tan का मान निकाला है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में दोनों पक्षों में tan लेने पर, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में tan लेने पर। तो पहले समीकरण नंबर 2 को पूरा लिखना होगा। समीकरण नंबर 2 क्या है, गामा n1 माइनस n2। तो ये है हमारा गामा और n1 माइनस n2 बराबर में n1 माइनस अल्फा माइनस n2 माइनस बीटा बराबर n1 इंटू अल्फा, n1 इंटू अल्फा माइनस n2 इंटू बीटा, n2 इंटू बीटा। यहाँ पर देखिए n1 इंटू अल्फा माइनस n2 इंटू बीटा, समीकरण नंबर 2 यही है। तो अब यहाँ पर tan ले लिया जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा tan गामा ब्रैकेट में n1 माइनस n2 बराबर, यहाँ पर n1 इंटू में अल्फ़ा के स्थान पे हो जाएगा tan अल्फ़ा माइनस n2 और बीटा के स्थान पे लिख लेंगे tan बीटा। अब हम tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा का मान रखेंगे। तो tan अल्फ़ा और tan बीटा और tan गामा का मान अगर रखेंगे तो tan अल्फ़ा का मान हम लोग क्या निकाले हैं, देखिए tan अल्फ़ा का मान है AB बटा OP। तो tan अल्फ़ा जहाँ पर है यहाँ पर लिखा जाएगा AB अपान में OP मल्टीप्लाई में क्या है n1 माइनस का n2 बराबर में
n1 है तो n1 लिखो मल्टीप्लाई टेन अल्फ़ा। अब टेन अल्फ़ा देखो क्या आया है, अगर मैं टेन अल्फ़ा की बात करूं तो टेन अल्फ़ा है ए बी बटा ओ पी। सॉरी, यहाँ पर ये टेन गामा है तो टेन गामा का मान गलत हो गया है, तो हमें ये टेन गामा का मान इतना नहीं रहेगा। टेन गामा पहले देखिए, टेन गामा क्या निकला है, तो जहाँ टेन गामा है वहाँ एच अपान सी पी कर दो, तो ये हो जाएगा आपका एच अपान सी पी गुणे n1 माइनस n2 बराबर, यहाँ पर n1 है टेन अल्फ़ा। अब टेन अल्फ़ा देखो हमने पीछे निकलवाया है, टेन अल्फ़ा हमने पीछे निकलवाया है। टेन अल्फ़ा का मान है ए बी बटा ओ पी, तो टेन अल्फ़ा जहाँ पर है वहाँ पर लिख लेंगे ए बी अपान में ओ पी, माइनस है माइनस लगाएंगे, इसके बाद लिखा जाएगा n2 गुणे वीटा, और वीटा का मान देखिए क्या हम लोग निकाले हैं, टेन वीटा का मान निकला है एच अपान आई पी। तो जहाँ पे टेन वीटा है वहाँ लिखा जाएगा एच अपान में आई पी, ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर एच अपान आई पी और ए बी के स्थान पर भी आप एच लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये जो ए बी है ये एच है, ए बी क्या है एच, तो जहाँ पे आपने ए बी लिखा है ये, इस ए बी को भी आप एच ही लिखिए, इस ए बी को भी आप एच लिखेंगे, तो यहाँ पर भी ये एच हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ से एच, यहाँ पर भी एच और यहाँ पर भी एच, अगर मैं एच ऊपर लेफ्ट से एच बाहर निकाल लूँ एच, तो क्या होगा देखिएगा, तो एच को अगर मैं बाहर निकालता हूँ, चलिए तो यहाँ पर देखिए आप एच को अगर मैं बाहर निकालूँ तो यहाँ पर मिलेगा 1 अपान सी पी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं n1 माइनस का n2 ब्रैकेट बंद, इसको यहाँ से एच को कॉमन लेंगे तो आप मिल जाएगा, यहाँ n1 बचेगा n1 अपान ओ पी माइनस का यहाँ हो जाएगा n2 अपान आई पी, ये मिलेगा, एच से ये वाला एच कट जाएगा हमारा, तो मिलेगा n1 माइनस n2 अपान सी पी इक्वल में n1 अपान ओ पी और माइनस में n2 अपान आई पी। अब हम लोग चित्र से सी पी देखेंगे, सी पी किसके बराबर है, ओ पी किसके बराबर है और आई पी किसके बराबर है। मैं यहाँ पर एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे n1 माइनस n2 बटे में सी पी है, सी पी लिखो इक्वल यहाँ n1 अपान ओ पी दिस इक्वल सॉरी माइनस, यहाँ माइनस है n2 अपान आई पी, तो यहाँ पर हो जाएगा n2 अपान आई पी। अब हमें सी पी ओ पी और आई पी का मान चित्र से निकालना होगा। देखिए सी पी, सी से लेकर पी तक, और जब हम प्रकाश के विपरीत चलेंगे, हमें पी से चलना होगा, ध्रुव से कोई भी दूरी नापनी हो तो ध्रुव से चलना होगा। जब हम पी से सी की तरफ चलेंगे तो आपतित प्रकाश आ रही है हमारे तरफ और हम इसके विपरीत चल रहे हैं, और आपतित प्रकाश के विपरीत में जो चिन्ह होगा वो निगेटिव रहेगा। इसका मतलब है कि हमें पी से चलना है तो आर भी निगेटिव मिलेगा, यू का मान भी निगेटिव रहेगा और वी का मान भी निगेटिव रहेगा। तो पी से लेकर सी तक आर होगा, और P से लेकर O तक U होगा, और P से लेकर I तक V होगा, और सब माइनस में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो लिखेंगे n1 माइनस n2 अपान सी पी मतलब माइनस का R इक्वल n1 अपान OP, O का मतलब वस्तु, और इसके लिए माइनस U लिखा जाएगा, माइनस n2 अपान IP के लिए माइनस का V लिखा जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऊपर कॉमन लेकर n1 माइनस n2 अपान में R, दिस इक्वल हो जाएगा हमारा ये माइनस माइनस प्लस,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ n1 अपान यू और प्लस n2 अपान वी। अच्छा, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो मिलेगा माइनस n1, सॉरी मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस n1 प्लस n2 अपान में r और दिस इक्वल, ये पहले लिखेंगे इसको बाद में लिख लेंगे n2 अपान v और माइनस n1 अपान u। अच्छा, इसको अब n2 को पहले लिखो n1 को बाद में, तो इसको हम लिख सकते हैं n2 प्लस सॉरी n2 माइनस n2, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस क्या होगा n1, तो ये मिलेगा n2 माइनस n1 बटे r और दिस इक्वल में क्या मिलेगा, ये सेम लिखेंगे n2 अपान v माइनस n1 अपान u। तो ये डेरिवेशन मिल जाता है, या इसी को आप इसको पहले लिख लो ओआर करके, इसको लिख सकते हो n2 अपान v माइनस n1 अपान u दिस इक्वल n2 माइनस n1 बटे r। ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि n2 बटा v माइनस n1 बटा u दिस इक्वल n2 माइनस n1 बटे r। तो ये पहला निगमन तो हमने कंप्लीट कर लिया। अगर पेपर में इतना पूछेगा कि सिद्ध कीजिए अवतल गोली पृष्ठ के लिए n2 बटा वी माइनस n1 बटा यू बराबर n2 माइनस n1 बटे r, तो आपको यहीं तक लिखना है। लेकिन अगर पेपर में आपसे ये वाला निगमन पूछ लेता है, इसी का पार्ट पूछ लेगा कि n बटा वी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 बटे r, तो इसी को हमें आगे बढ़ाना है, तो इसी को हमें आगे बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, इसी को हमें आगे बढ़ाना है। तो मिला हमें क्या, n2 बटा वी माइनस n1 बटा यू बराबर n2 माइनस n1 बटे r। इसको समीकरण नंबर मैं 3 मान लेता हूँ, लिखता हूँ समीकरण नंबर 3 से। अगले पेज पर आएंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 3 क्या मिला है, समीकरण नंबर 3 एक बार देख लीजिए क्या मिला है हम लोगों को, n2 बटा वी माइनस n1 बटा यू मिला है, n2 बटा वी माइनस n1 बटा यू इक्वल में मिला है क्या, n2 माइनस n1 बटे r, तो मिला है n2 माइनस n1 बटे में r। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में n1 से भाग दे देंगे, n1 से भाग देने पर तो दोनों पक्षों में n1 से भाग अगर दिया जाएगा तो यहाँ पर n2 अपान n1 कर देंगे माइनस का, इसका बटा v है तो v लगा देंगे। अब यहाँ पर ये माइनस वाला साइन देखिए बीच में लगाओ, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ n1 भाग किससे दे रहे हैं, n1 से, तो बटे n1 ही रहेगा और इसके नीचे u है तो यहाँ u लिखेंगे दिस इक्वल, फिर यहाँ पर n2 है तो यहाँ लिखा जाएगा n2 अपान n1, माइनस है तो माइनस लगाओ, n1 अपान n1 और पूरे का बटे में r है तो यहाँ पर r लगा देंगे। अब क्या होगा, ये n1 से n1 कट जाएगा, ये भी n1 से n1 कट जाएगा तो मिलेगा। अच्छा, अभी हमने पीछे बताया था कि कहीं पर n2 अपान n1 हो तो उसका वह n के इक्वल होता है, तो जहाँ n2 अपान n1 है वो n हो जाएगा, तो लिखेंगे तब n2 अपान n1 को n लिखा जाएगा n अपान v माइनस, ये कट गया तो बचेगा 1 तो हो जाएगा 1 अपान u दिस इक्वल, ये मिला यहाँ पर n2 अपान n1, ये भी n हो जाएगा, माइनस का ये कट गया 1 और बटे में बच जाएगा r, तो ये मिल जाएगा n बटा v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 बटे r। तो ये निगमन हमारा कंप्लीट होता है। तो ये मोस्ट आईएमपी है, कई बार ये पेपर में आया हुआ है, तो आपको इस प्रकार से इस निगमन को करना है। तो अगले वीडियो में हम आपको उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए इसी निगमन को प्रूफ करेंगे। ये हमारा आज का पहला वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। तो क्या करिए, जो हमने निगमन किया है आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक एक पेज का। तो पेज को हम स्टार्ट करते हैं।
तो ये हमारा रफ चित्र है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद पेज 2 पर आते हैं। ये पेज 2 ये हमारा मेन डायग्राम है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न की प्रकृति देखिए कैसे कैसे पूछी जा सकती है। उम्मीद है कि आपका स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया होगा। ये तीसरा पेज है, तीसरे पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए जहाँ पे हमने आई और आर का मान निकाला है। इसके बाद आप चौथे पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे चौथे पेज का स्क्रीनशॉट हमने चित्र को अच्छे से समझाया है। चित्र के द्वारा हमने एक एक पॉइंट को निकाला है, tan अल्फा tan बीटा का मान। इसके बाद आप चौथे पेज पर आएंगे, चौथे पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस प्रकार से। इसके बाद आप 5वें पेज पर, लास्ट पेज पर आओगे और लास्ट पेज का आप स्क्रीनशॉट इस प्रकार से ले लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इस निगमन को आप एक बार अपने आप से ट्राई करेंगे। वीडियो को अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे जिसका नाम है उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।